हाँ, डर लगता है, हम लोग को डर लगता है, बच्चा को भी डर लगता है। आते हैं कभी? नेताजी कभी नहीं आए हैं। वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए हुए थे, वो पैसा लेके दिए होंगे? जी नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेकर के। जब पैसा लेके वोट नहीं दिए तो नेताजी भूल क्यों गए? भूल गए, वो अपना कुर्सी अपना लिए, हमारा काम है जो सो एक भाई वो भी है, उनसे भी बात कर। तो वोट तो दे दिए, रोड नहीं मिला? नहीं मिला। क्या है अब क्या बात है नेता लोग। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी एक ऐसे मुख्य सड़क पर है जो नगर परिषद जाले के मेन एरिया में, मेन इलाके में, यानी इधर आप जाले हाट, जाले शंकर चौक, गांधी चौक, यानी जाले शहर अगर आप जाना हो तो इस मुख्य सड़क से जा सकते हैं। और इधर से आप जाले से इधर आप दरभंगा, बंधौली, धमाद, ऐसे कई इलाके से होते हुए आप दरभंगा तक जा सकते हैं। यानी ज़िला को कनेक्ट करने वाली ये एक ऐसी मुख्य सड़क है जिसका एरिया एक ऐसे सड़क से जुड़ा हुआ है जिस सड़क के बारे में आज बतलाना चाहेंगे, दिखलाना चाहेंगे और आप सबके सामने एक सवालिया निशान रखना चाहेंगे उन नेताओं पर जो केवल वोट के टाइम में पब्लिक को, प्यारे मासूम जनता को याद करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वोट के वक्त जनता के चरणों में होते हैं। मैं हमेशा ऐसी खबरों में एक शब्द का प्रयोग करता हूं, वो शब्द ये कि यहाँ तो चुनाव 2 चरणों में ही होता है। वो चुनाव 2 चरणों का पैटर्न ये है कि पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होते हैं और दूसरा चरण वो होता है जिसमें पूरे 5 साल तक पूरी जनता नेता के चरणों में होते हैं और नेता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हालात देखिए, ये जो मुख्य सड़क है ये भले ही मुख्यमंत्री या फिर विधायक जी के फंड का होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, दूरी ज़्यादा है और ये मेन रोड, इसका जो फंड होगा ये PWD विभागीय स्तर से होगा। लेकिन ये जो मुख्य सड़क है ये भी विधायक जी के ही फंड से आता है और ये एक ऐसे इलाके को कनेक्ट करता है जो लगभग सैकड़ों हजारों घर का बस्ती है। एक ऐसा गांव है, एक ऐसा इलाका है जहां किसान मजदूर परिवार के लोग रहते हैं। साथ ही साथ इस इलाके की जो ये मेन सड़क है यहाँ लगभग लोगों को दिक्कतें होती हैं, हमेशा लोगों को कठिनाइयाँ होती है। और ये मुख्य सड़क है नगर परिषद जाले के अंतर्गत। नगर परिषद जाले के उन नेताओं को मैं जगाना चाहता हूँ जो वोट लेने के बाद सो जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ आने जाने वाले लोगों की जान नहीं है? क्या यहाँ आने जाने वाले, इस मुख्य सड़क से आने जाने वाले लोगों के जो बच्चे हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चों का वैल्यू नहीं है, उनके बच्चों के जीवन का वैल्यू नहीं है? क्योंकि इसी मुख्य सड़क से, इसी डरावने से सड़क से रोज़ बच्चे शिक्षा प्राप्त करने, इल्म हासिल करने, एजुकेशन के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर, ज़्यादातर पैदल ही चलकर आपको स्कूल से बच्चे आते जाते यहाँ से नज़र आते हैं। अब बतलाइए कि उन नेताओं के बच्चों को तो कार मिल जाता है, उन नेताओं के बच्चों को तो VIP स्कूल का ट्रैवलिंग वाला बस आता है और लेकर के चला जाता है, लेकिन क्या इन गरीब के बच्चों का यही डरावने से रास्ते से रोज़ आना जाना पड़ेगा? क्या अपने जान को जोखिम में डालकर, मैं दिखलाना चाहूँगा, आप तस्वीरों में दिखलाना चाहेंगे, ये वो सड़क है जहाँ से रोज़ सैकड़ों बच्चे आते हैं और जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आते जाते हैं, साथ ही साथ इमरजेंसी के लिए भी। यानी इस पूरे इलाके को चंद्रदीपा की ओर जाने वाला ये मुख्य सड़क है, दोगरा चंद्रदीपा की ओर। इस इलाके से जो भी लोग आते जाते हैं, ये किस तरह का माहौल, किस तरह का, ऐसा लगता है कि एकदम से आप एक शहर से उठ करके किसी अनजान सुनसान ऐसे जगह पर आ गए हैं जो पहाड़ी इलाका हो, ऐसे जगह पे आ गए हैं जो जंगली इलाका हो, ऐसे जगह पर आ गए हो जहां प्रवेश शाम होने के बाद निषेध हो, इस तरह का मामला हो। सिर्फ थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद, अब देखिए कितनी दूर है मुख्य सड़क, बस अब देखिए मुख्य सड़क वहाँ रही और ये इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से नगर परिषद जाले का क्षेत्र होते हुए भी कैसा सौतेला व्यवहार है कि जंगल झाड़ बना हुआ है। आखिर कहाँ गए यहाँ के सफाई कर्मी, कहाँ गए यहाँ के नेता? मर तो नहीं गए, और अगर जीवित हैं, जिंदे हैं, तो इस सड़क पर ध्यान क्यों नहीं है? मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, आपका फिर चुनाव आने वाला है, विधायक जी आपके फंड से काम तो रिपेयरिंग का शुरू हुआ था, लोगों को उम्मीद की किरण एक दिखाई दी थी, लेकिन वो भी अब ऐसा डूबी है कि अब वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं थोड़ा दूर चल करके स्थिति
स्थिति दिखलाना चाहूँगा। इस मुख्य सड़क पे ये जो आप पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो गिट्टियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये असल में काम शुरुआत का एक लालच टाइप समझ लीजिए कि दिया गया लोगों को ये भरोसा लगे कि हाँ अब काम शुरू होगा, अब मेरे खाते में वोट डाल दे लोग इस काम के बहाने। लेकिन वोट लेने के बाद कहाँ गायब हो गए, कहाँ लापता हो गए, कहाँ मर गए या फिर जीवित हैं, ये कोई खबर ही नहीं, ये कोई पता ही नहीं लोगों को। इसलिए कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से आपको जंगल झाड़ मुख्य सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रहा, आपको ऐसा नहीं लगता किसी जंगली इलाके में जहां शाम होने के बाद अकेले सुनसान जगहों पर जाना आना बड़ा मुश्किल होता है, अक्सर जगहों पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को एक बोर्ड लगा ही देना चाहिए हर थोड़ी दूर पे कि ये काफ़ी डरावना इलाका है, भूतिया रोड है, जहाँ से आना जाना मुश्किल है, जान को खतरा है, इस तरह का लगा देना चाहिए बोर्ड। क्योंकि लगातार इस तरह से आपको गड्ढे दिखाई देंगे इस मुख्य सड़क पर, जहाँ से सैकड़ों लोग आते जाते हैं, जहाँ से सैकड़ों बच्चे इस देश के भविष्य जो कहलाएंगे, इस देश के जो भविष्य है, जो यहाँ से पढ़ लिख करके इस रास्ते से जो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई हासिल करते हैं, पढ़ लिखने के बाद वो जो कुछ बनेंगे, उन बच्चों के लिए ये मुख्य सड़क है। और ये कंडीशन है, देखिए यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कैसे हो पाएगा, कैसे इस इलाके में एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ियाँ आती होंगी जाती होंगी, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, ये दिखाइए। साथ ही साथ मैं वन विभाग को भी ये इलाका इस वीडियो के माध्यम से दिखलाना चाहता हूं कि आपको ये वन विभाग का कार्य नहीं है कि इस तरह से जब सड़कों पर किसी पेड़ पौधे या जंगल झाड़ की वजह से एक ऐसा प्रकोप बन जाए जो भयावह हो, भयभीत लोगों को करे, जो ऐसा हो जाए जो लोगों को कहीं ना कहीं डरावना सा एहसास होने लगे, फील होने लगे, तो वैसी जगहों पर जाकर के साफ़ सफाई नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि इन जंगलों का, इन पेड़ पौधों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, या फिर कोई विभागीय स्तर से कोई ऐसी सुविधा नहीं देनी चाहिए इन लोगों को? जो माहौल है यहाँ, ये जो एक इस इलाके का जो स्थिति बना हुआ है, सड़क से लेकर के जो भी चीज़ें हैं इस रोड के अंदर आपको दिखलाना चाहेंगे, वो सब कुछ ये सड़क नहीं नरक बना हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले इस रोड के बारे में कई सारे वीडियो डाल चुका हूं। मैं जब से देखा हूं, जब से इस चैनल के माध्यम से हमने आपको कई सारे वीडियोज इस रोड के बारे में दिखाए हैं, थोड़ी बहुत सुधार आई थी। मैंने कहा ना कि एक उम्मीद की किरण लोगों के अंदर जगी थी कि अब शायद ये रोड बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलते चलते मैं आपको तेज़ी में एक आध दो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ के वासी हैं, इसी मुख्य सड़क के किनारे उनका घर है, उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि क्या सच में ये रोड इस तरह से जो एकदम डरावना सा बना हुआ है, इस तरह से एकदम खंडर सा जो इलाका बना करके छोड़ दिया गया है, यहाँ के नेताओं का सिर्फ वोट के टाइम पे ध्यान देना और उसके बाद गायब हो जाना, कितना सही और कितना गलत है। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोगों की कोई ख़ास दुश्मनी हो या हम लोगों की कोई ख़ास मामलात हो किसी के साथ जो हम बोलते हैं, लेकिन नहीं, जब भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं। अब देखिए किस तरह से एक पिछड़ा हुआ इलाका दिख रहा है, ये भैया नगर परिषद का क्षेत्र है। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ एक बाबा है, इनसे बात करके जानना चाहेंगे, रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे घर है आप लोगों का, रोज आते जाते हैं, ये जो बच्चे हैं ये लोग पढ़ते होंगे जी, ये लोग जो पढ़ने आते जाते हैं तो उनको तो दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। इतना सारा जंगल झाड़, इतना एकदम जैसे लगता है हाँ जंगल, हाँ पहाड़ी लगता है, हाँ डर लगता है, हम लोग को डर लगता है, बच्चा को भी डर लगता है। गिर पड़े बच्चा। नेताजी नहीं आते हैं कभी? नेताजी कभी नहीं आए हैं। वोट दिए थे? हाँ वोट दिए हुए थे, पैसा लेके दिए होंगे? जी नहीं, हम लोग हाँ पैसा नहीं लेकर के। जब पैसा लेके वोट नहीं दिए तो नेताजी भूल क्यों गए? भूल गए, वो अपना कुर्सी अपना लिए, हमारा काम है जो सो। एक भाई वो भी है, उनसे भी बात कर। मैं बिल्कुल ये देखिए, ये बच्चे देखिए देश से कितना प्रेम है। न कोई आज 15 अगस्त है, न कोई आज 26 जनवरी है, यानी कि न ही आज स्वतंत्रता दिवस है और न ही गणतंत्र दिवस है, लेकिन फिर भी इसके हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा होगा, देश का ध्वज दिखाई दे रहा है, देश का
प्रेमी लड़का है, किस तरह से भारत के झंडे को संभाले रखा है। अब मैं तो बस लाइव लेकर आया हूं आपको, कोई सिखाया नहीं, कोई बताया नहीं। अब इससे बड़ा मिसाल आपको क्या चाहिए साहब। ये बच्चे हैं, मैंने कहा ना, इस इलाके से, इस मुख्य सड़क से रोज सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आते जाते हैं। अब उनसे ही पूछते हैं कि क्या सच में इस रास्ते से आने जाने में डर लगता है कि नहीं। क्या सच में ऐसा नहीं लगता है कि इनके गांव के रास्ते को, मेन रोड को सौतेला व्यवहार करके छोड़ दिया गया है। बाबू, इस रोड से आते जाते हो, डर लगता है? यस, रात को बहुत डर लगता है। क्यों? यहाँ ये तो शहर में आप घोषित हो गया है, लाइट उठ नहीं लगा है? लगा है, वहाँ पे लगा है, कहीं कहीं लगा है, कहीं कहीं वहाँ गाछी सब में नहीं लगा है जब। अच्छा, ये जो जंगल झाड़ दोनों है, दोनों साइड मेन रोड है ना, सड़क समझते हो ना, मेन रोड है। अब ऐसे में जंगल झाड़ है, ये सब है, इससे आना जाना या फिर शाम होने के बाद ये सब जंगल झाड़ खत्म होना चाहिए कि नहीं? खत्म होना चाहिए ना, साफ होनी चाहिए ना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। क्लास 1 का स्टूडेंट है। बच्चों का बाइट, बच्चों का बयान लीगल वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने कोई क्राइम रिपोर्ट में इनसे पूछताछ नहीं कर रहा हूं। बस मैं ग्राउंड रिपोर्ट में बच्चों से भी जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि ये जो सड़क है, यहाँ से सैकड़ों बच्चे पैदल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जाले जैसे शहर में। लेकिन शहर का कहर है ये, जो यहाँ के ग्रामीण इलाकों को इस तरह से सौतेला व्यवहार करके छोड़ दिया गया है कि बस कुछ ही मीटर की मैं दूरी कह लूँ, 100 से 200 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क है, पिच है, चमचमाती हुई सड़कें हैं, तो वहीं दूसरी ओर एकदम गड्ढा खंडर बना हुआ सड़क है। आखिर क्यों? नरक क्यों बना हुआ है? क्या ये रोड बनना चाहिए? एकदम बिल्कुल बनना चाहिए रोड। तो बनता क्यों नहीं है? बन रहा नहीं कि यहाँ के विधायक जी की कमी है, यहाँ का जो नेता लोग हैं उनकी कमी है। अच्छा, बच्चे लोग जो इधर से पढ़ने आते जाते हैं, सच बताइएगा, एकदम बिल्कुल पूरा दुनिया देख रहा है इस चीज़ को, कि क्या इस रोड के अंदर डरावनापन है कि नहीं है जंगल झाड़ की वजह से? 5 बजे के बाद ये रोड सरजाम हो जाता है, अंधेरा से कोई बच्चा जा नहीं पाता है कहीं पर, स्कूल में नहीं, कहीं पर जैसे परीक्षा देने के लिए सवेरे 7 बजे का जाता है तो बच्चा लोग गिरा करके जाता है कि जंगल में मैं कैसे जाऊँ। उसका गार्जियन उसके साथ लेकर डर रहता है, डर रहता है उनको। दोनों चीज का डर आखिर? जंगल है जब सड़क जंगल में कीड़ा, सांप कीड़ा कुछ भी हो सकता है उसमें। चोरे बदमाश है, कोई जंगल में बैठा हुआ है, मार बैठे। अच्छा, आप लोग नगर परिषद में आते हैं ना? नगर परिषद में हम लोग हैं। आप लोग के अभी नगर परिषद के नेता कौन है मालूम? अभी नगर परिषद का नेता जैसे बेचारे जैसे ये है पवन महता। अच्छा, यानी सच में नगर परिषद में आता है। मैं जान रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल इनसे किया, क्योंकि इनके जुबानी आपको सुनवाना चाह रहा था कि क्या सच में नेता वोट के बाद मर जाते हैं? बिल्कुल मर जाते हैं, भूल जाते हैं। और अगर जीवित है तो आते क्यों नहीं? ये भी सवाल है। ये भी सवाल है कि जब जीता है तो ये रोड के हम लोग 10 मरतबा बोले विधायक जी को भी, ये नेता जब भी बने हैं इनको भी बोले कि बाबू पवन महता जाकर। तो ये तो विधायक जी के फंड से ही होगा, समझे। विधायक जी बोल रहे हैं कि हमको चंडी बाबा वाला वोट नहीं दिया, हम उस रोड को छोड़ देंगे, हम उसी रहने देंगे, इसीलिए सौतेला व्यवहार हो जी। इसीलिए विधायक जी खुद अपने मुंह से बोले हुए हैं। बड़ा स्थान से लोग भाषण कर रहे थे, हम लोग प्रेस डाले कि भाई गोनो पड़ वाला रोड को देखिए, तो बोले कि हमारे में ऊपरता ही नहीं, हम उसको देखबे नहीं करेंगे। चंडी बाबा आदमियों को एको को वोटे नहीं दिया है। ऐसा बोलते जी, ऐसा बोलते हैं विधायक जी, जो बड़ा स्थान के सामने खड़े होकर के। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद नूरुल अंसारी। मोहम्मद नूरुल अंसारी जी बोल रहे हैं। अंसारी जी की बात नहीं मानिए ना साहब। की शुभ नाम है बाबा के? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह। प्रसाद जी की बात तो मानिएगा। इनका भी कहना है कि विधायक जी ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं विधायक जी? विधायक जी कहते हैं कि चंदीपे के लोग सब कभी नहीं हमको वोट दिया है। लेकिन बाबा, आप गमछा तो अभी भी वही वाला लगाए हुए हैं। हाँ, तो हमारा तो काम जो आप दे दीजिएगा हम तो पहनबे रखबे करेंगे। अच्छा, तो खैर, वोट अपनी जगह पे, गमछा अपनी जगह पे, नाम अपनी जगह पे, पहचान अपनी जगह पे, काम होना चाहिए कि काम होना चाहिए, जल्द से जल्द काम होना चाहिए, वरना इन बच्चों के भविष्य पे खतरा है। भविष्य का खतरा है। अच्छा, कभी कोई बीमार पड़ जाता होगा जी, इस तरह से गड्ढा गुड्ढी रहता है तो गाड़ियों भी नहीं आवागमन करता है। तो मैं लगातार बात कर रहा था इस मुख्य सड़क का। आखिर इस मुख्य सड़क के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है?
आखिर यहाँ के लोग नहीं, क्या यहाँ के इस इलाके के रहने वाले बच्चे नहीं है? क्या इन बच्चों का जान नहीं है? क्या इन लोगों का जान नहीं है? और अगर है तो फिर इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? आखिर जमीन से जुड़े नेता सिर्फ और सिर्फ बैनर पर लिखवाने के लिए जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहलाता है, या सच में जमीन से जुड़ा हुआ है? यह सच्चाई आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। मैं कोई प्रचार करने का शौकीन नहीं हूं, मैं ये हकीकत दिखलाने का शौकीन हूं जो ग्राउंड जीरो पे दिखता है। मैं हमेशा से कहता हूं टीम पक्की खबर स्पेशलिस्ट है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। मैं कोई सिखाया नहीं, मैं कोई पढ़ाया नहीं, मैं बस अकेला ही, कहते ना अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। तो बिल्कुल मैंने अकेले ही ग्राउंड रिपोर्ट शुरू किया था, आपको हकीकत दिखलाने का प्रयास शुरू किया था, और धीरे धीरे शाम ढलने को, और अब थोड़ी देर के बाद इस तरह का सन्नाटा यहाँ पे छा जाएगा जो बच्चे घर से निकल नहीं पाएंगे। लोग घर से निकल करके किसी खास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही, कोई ज़रूरी खास काम पड़ने पर ही वो घर से निकलेंगे, क्योंकि एक भयावह तस्वीरें इस सड़क की हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको चाहे तो मैं रात्रि के समय का भी आपको दिखला दूंगा किसी दिन आकर के वीडियो की, रात्रि के समय किस तरह से ये डरावना हो जाता है, भयावह हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मियों के कहीं ना कहीं कमी की वजह से, नेताओं के इग्नोर करने की वजह से। और इसलिए भी कहता हूं क्योंकि शायद हो सकता है ये गरीब परिवार के लोग हैं, किसान मजदूर परिवार के लोग हैं, रोज़मर्रा पे अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, शायद इसीलिए इन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, ये अमीर लोग होते तो शायद इनके दरवाजे पर 4 चक्का आने वाला रास्ता बढ़िया बना हुआ होता। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों इन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है? आखिर क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो ये जो लोग रोज़ अपने ज़रूरत के चीज़ के लिए आते जाते हैं, इस गड्ढे में कभी साइकिल गिर जाता होगा, कभी मोटरसाइकिल गिर जाता होगा, कभी बच्चे गिर जाते होंगे। और बरसात के समय तो कुछ भी होना संभव है, क्योंकि रास्ता जब सूखे में डरावना है तो गीले में कितना डरावना होगा ये बता पाना मुश्किल है। क्या दिक्कत होता है बाबा? सही बताइएगा। ये रास्ता के लिए दिक्कत तो है, ये है बरसात में इतना तो पानी हो जाता है, पानी हो जाता है तो लोग एकदम करीब ले गाड़ी उलट जाता है, पलट जाता है, इसमें पार नहीं होता है। अच्छा, जब उलट पलट जाता है, गिर जाता है तो लोगों का तो हाथ पैर भी टूटता होगा, तो दिक्कत होबे करता है। हाँ, रोड बनना चाहिए कि नहीं? रोड बनना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी? तो वो खाली वोटे दीजिएगा? खाली वोट हम देते हैं कि सब देता है? सब लोग देता है, वोट तो दे देता है लेकिन काम नहीं होता है। अच्छा, नेताजी बोलते हैं वोट दो रोड लो। हाँ। तो वोट तो दे दिए, रोड नहीं मिला? नहीं मिला। क्या है? अब क्या बात है नेता लोग का? गड्ढा गुड्डी है, इतने जंगल झाड़, इतना सब कुछ है, सड़क का ये मेन सड़क है ना? हाँ, मेन सड़क। इसका तो सुधार होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा सड़क मेन जो है आप लोगों का कौन है? निगम बना दिया है, एगो बत्ती वहाँ जला दिया, एगो वहाँ पर जला दिया और गड्ढा खोल दिया। ऐसा? हाँ, एगो बत्ती हुआ, एगो बत्ती हुआ। हाँ, बीच में गड्ढा खोल दिया कि गाड़ी जाता है उसमें फंस जाता है। अरे बाबा सच बोल रहे हैं एकदम। हाँ, गाड़ी फंस जाता है भादों कादों में, आपको हिम्मत नहीं कि चले जाइएगा। ऐसा? हाँ, देख कर भाग जाइएगा। बिल्कुल हकीकत तो यही है। देखिए बाबा रुक करके हमें देखे, रुक आप करीब आइए, रुक करके क्या कह रहे हैं? रोड का कंडीशन तो वैसे ही है, जो आदमी गिरेगा नहीं तो और क्या होगा, गिरने वाला ही सड़क है। हाँ, और क्या। तो नेताजी वोट लेके कहाँ गायब हो जाते हैं? बनाना तो चाहिए। कहाँ होते हैं वो, उसका क्या बताया हम। तो ये स्थिति है। मैं महिलाओं से बात करके जानना चाहूँगा, क्योंकि महिलाएं भी बहुत देर से अपने अपने मन में कुछ बोल रही हैं, अब हकीकत जानना चाहेंगे। की चाची प्रणाम, ठीक ठाक छी? हाँ। ये बताइए, ये जो मेन सड़क है, मेने रोड ना है अहाँ सबके, तो मेन रोड अहाँ सबके एते बेकार छे। हाँ, तो देखे छथिन तो आदमी गिरे छन, पानी रहे छन रोड में। हाँ, देखे छथिन जंगल झाड़ सब। तो काम हुआ के चाहिए कि नहीं? होय के चाहिए, होय के रोड बने के चाहिए। तो नेताजी सब कहाँ गायब है? कहाँ छथिन से हम केना कहिए? वोट के टाइम पे आते हैं ना? हम सब तो वोट दै छियन, दै छियन। हाँ, नेताजी वोट के टाइम पे आवे छथिन कि नहीं?
हम अबै छथिन कि नहीं आब तो हम स्कूल में वोट दै छियन ना। हाँ तो वोट तो हम तो दिए के दै काम से दे देलिए हाँ, दे देलियन। लेकिन काम नहीं होते तो की फायदा वोट दे हाँ तब नहीं देबन वोटे ना देबन बस हो गेल। हाँ नहीं वोट अपन अधिकार है देवे के है देवे के तो लेकिन काम बनबै कामो तो होए के चाहिए होय के चाही। हाँ काम होय के चाही। अच्छा वोट बच्चा सब देबै। पढ़े जाए छै ओकरा सबके दिक्कत हो गिरै छनि बच्चा सब बरसात में तो पानी रहै छनि रोड सब तर। हाँ हाँ पानी रहे। तो इस मालूम है कि जो है ना ग्राम पंचायत जो होता है ना उससे बढ़ करके अब ये शहर वाले में घोषित हो गया। ऐसा ही शहर होता है। हाँ, की कहे शहर बनाबे तब न बनते। बनाना पड़ेगा। हाँ, किनको बनाना पड़ेगा? नेताजी के जरूर। हाँ सब बनैथिन नेताजी तब न बनतन अथी न। ये स्थिति है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मैं आपको दिखलाना भाई उंगली कैमरे पे जा रहा है। ये सच्चाई है, ये दिखलाना चाहेंगे आप। आइए मैं थोड़ा सा और आगे चल करके वीडियो को एंड करूंगा। मैं काफ़ी एक बड़ी सच्चाई दिखलाना चाहूँगा। इस मुख्य सड़क का जो सबसे डरावना मोड़ है और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ पर जिस मोड़ पर फंसती है वो मोड़ आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। जहांगीर भाई आप ही पकड़ लीजिए। आइए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये मुख्य सड़क है, अभी सूखा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर फ्री तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये जो गड्ढा है ये सबसे प्रॉब्लम का कारण है। मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है इन गड्ढों की वजह से होता है। और बरसात में ये इतना स्लिपी पॉइंट बन जाता है, पूरी तरह से स्लाइड बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ जो है गिरती है। और उसका सबसे मुख्य कारण है कि रोड बना हुआ नहीं है। और रोड जब तक बना हुआ नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी ही, परेशानियां तो होगी ही। और ये देखिए ये एक मोड़, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप बिहार के किसी एकदम साइड इलाके में आ गए हो, या फिर ऐसा भी मान लिया जाए कि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के वैसे इलाके में आ गए हो जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं, जहां के लोग हफ्ते हफ्ते दिन का राशन एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कम बाहर निकलना पड़े। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पूरी तरह से डरावनी तस्वीरें यहाँ पर है। ये देखिए ये इस तरह का कंडीशन आपको मुख्य सड़क का है, मेन रोड का है। और अब ये मेन एरिया देखिए, ये जो आपको गुफा टाइप दिखाई दे रहा है ये गुफा नहीं है, ये दोनों तरफ जंगल है, दोनों तरफ जंगल झाड़ है, पेड़ पौधे हैं और बीच में ये मुख्य सड़क है। और कोई इसे देखने वाला नहीं है, कोई इसकी साफ सफाई करने वाला नहीं है। कहाँ है साहब? नेताजी वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा, हकीकत देखना पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, एक तो सौतेला व्यवहार और ऊपर से इस तरह का कंडीशन। ये देखिए ये दोनों तरफ इस तरह के हालात में क्या आपके बच्चे पैदल आएंगे शाम के बाद? क्या आपके बच्चे सुबह सवेरे स्कूल पढ़ने ऐसे जाएंगे अकेले? अगर आप भेज दीजिए तो नहीं होगी हिम्मत आपके बच्चों में, क्योंकि आपके बच्चे लाड़ और प्यार से कार में बैठने के आदी हो जाते हैं। उनको पैदल चलना ये डस्टी इलाके में, इस धूल मिट्टी वाले इलाके में तो दूर की बातें चल ही नहीं पाएंगे। और अगर चल पाएंगे तो रोज़ लाइए आप अपने बच्चे को इस रास्ते से इन बच्चों के साथ बोले जाने के लिए। मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का जान है, उसी तरह से इन बच्चों का भी, इन इलाके के लोगों के बच्चों का भी जान है कि किस तरह से इतने सारे डर का सामना करने के बाद वो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ज़रूरत के सामान के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ये हकीकत आप देख लीजिए और आपको हकीकत दिखला करके वीडियो को एंड करना चाहूँगा। लाइव सेशन में भी आप जुड़े हुए हैं, लगातार आपको दिखलाने का प्रयास कर पा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखलाना चाह रहा हूँ क्योंकि हकीकत दिखाना ही चाहिए, सच्चाई बताना ही चाहिए लोगों को क्या है। ये देखिए ये स्थिति है, ये लगातार यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती होंगी, अगर इधर एक बाइक आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे इधर अगर एक बाइक आ जाए, एक तो गड्ढा है, ये भी टकराएगा, ये भी नुकसानदेह होगा। इधर से अगर गाड़ी आ जाए, ये सब कहाँ लगेगा? लोगों के चेहरे पे लगेगा, गाड़ियों के पर्दों पे, शीशों पे लगेगा। ये इलाके का हाल है और ये थोड़ी दूर नहीं है, ये एक लंबी दूरी के साथ आपको आगे तक आप देख लीजिए। ये देखिए किस तरह से, ये किसी का प्राइवेट में नहीं होगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ, ये जरूर सरकारी में है। सरकारी में है कि नहीं है? सरकारी में सरकार के लोगों को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार के लोग को साफ करना चाहिए ना। और अगर अभी कोई सरकारी में है, अगर अभी कोई पेड़ काट के ले जाए तो केस कर देगा ना, करिए ना देगा, केस नहीं करेगा, करिए ना देगा। उस समय सरकार के पदाधिकारी ठीक जीवित हो जाएंगे, उस समय सरकार के जो विभागीय लोग हैं ठीक जीवित हो जाएंगे, क्योंकि केस के नाम पे माल आएगा साहब। और नहीं तो ऐसे बच्चों का जान जाए
सांप कीड़ा निकल जाए, इन बच्चों के साथ कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के साथ कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं। देखिए इस तरह से आगे तक आप देख लीजिए, मैं कितनी दूर तक पैदल चल के आपको दिखलाऊं। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मिसाल देने के लिए, कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर समझदार नहीं है तो थोड़ा दूर और चलते हैं। मुझे नहीं लगता समझदार है, क्योंकि कई बार मैं हकीकत दिखला चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो इस इलाके का बनाया है। देखिए किस तरह से पूरा जंगली झाड़ इलाका, ये नगर परिषद जाले और ये जाले के मुख्य सड़क से कनेक्ट होने वाला मेन रोड है, जो पूरे एक इलाके को लेकर के यहाँ पर कनेक्ट होता है। देखिए किस तरह से दोनों तरफ, दो तरफा आप देख लीजिए। बिल्कुल आप कहिएगा कि क्यों पत्रकार पगला तो नहीं गया जो इस तरह की तस्वीरें दिखला रहा है। नहीं, हकीकत दिखला रहा हूँ, पागल ही समझो आप। ये देखिए ये किस तरह की कंडीशन है, क्या सच्चाई आपको सामने नहीं आ रहा है। अब इतना दिखलाने के बाद भी अगर आंख न खुले, इतना दिखलाने के बाद भी अगर विश्वास ना हो, सच्चाई सामने ना हो, तो ये देखिए ये कंडीशन आपको दिखलाने का जो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, ज़मीनी हकीकत दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको बस ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब इनके जो बच्चे हैं ना, वो बुज़दिल होते तो शायद घर से निकलना छोड़ देते। हिम्मत वाले हैं तभी निकल पाते हैं, क्योंकि आपके बच्चों के बस की बात नहीं है साहब। अगर आपके बच्चों की बस की बात होती तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आकर के देखते और फील करते कि क्या दिक्कतें होती है, क्या परेशानियाँ होती है। ये कंडीशन है। ये देखिए आप इस तरह से जंगल झाड़ पूरी तरह से बना हुआ है। पूरी तरह से डरावनी तस्वीरें इस इलाके की है और ये बहुत आगे तक है। पूरा इलाके का यही हाल है। एक मुख्य सड़क को जब तक बनाया नहीं जाएगा, जब तक काम नहीं किया जाएगा, जब तक इस पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया जाएगा, इसमें ग्रोथ होगा कैसे, इसमें बदलाव आएगा कैसे, परिवर्तन कैसे होगा। अब यहाँ पर से इस जगह से उधर की तस्वीर दिखलाइए, यहाँ पर किस तरह से लोग आते जाते हैं। अकेला आना जाना अब शाम के बाद मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये एक थोड़ी दूर तक आप दिखलाइए, ये जो कंडीशन है, ये देखिए पूरी तरह से जंगलों की वजह से आगे की तस्वीरें नहीं दिखलाई दे रही है। ये कंडीशन है भाई। एक युवा आकर के रुके हैं यहाँ पे, आप लोग बाइक से आते जाते हैं, ये रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। दिक्कत होती है कि नहीं होती? बहुत दिक्कत होते हैं। हमने कहा कि ये डरावना रास्ता है, क्या सच कहा मैंने? सच कहे हैं आपने, डरावना रास्ता है ना जी। यहाँ से बच्चे रोज पढ़ने आते जाते हैं, दिक्कत बहुत होते हैं। दिक्कत तो होती होगी जी। तो क्या नेताजी के बच्चे इस तरह से डरावने रास्ते में अकेले आ जा सकते हैं? नहीं, उनके तो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं जी। क्या कहना चाहिएगा इस वीडियो के माध्यम से? आप एक युवा है, युवा का संदेश जाना चाहिए कि हाँ ये इस रोड के लिए क्या होना चाहिए? बनना चाहिए, जंगल झाड़ साफ होना चाहिए, जंगल झाड़ पूरा साफ होना, प्लस में रोड भी बनना चाहिए। ये वाला रोड आप लोग रोज आते जाते हैं? रोज आते जाते तो दिक्कत होता रहता है। प्रतिदिन आते रह जाते हैं, सामान लाने जाते तो डांटा भी तकलीफ भी होती है। एक मिनट चाची, एक मिनट। हाँ नहीं, बस एक बात बताइए, जंगल है ना? बहुत जंगल है। डर लगता है कि नहीं? ना इतना तो चोर बेईमान डाकू फसार चोर छिनार सबका डर है। बाप रे बाप, इतना हेवी डर, इतना हेवी डर। ये तो खैर ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के लोग अपनी ही भाषा में शब्दों में बात करेंगे। एक और भाई साहब आ रहे हैं, क्या ये रोड बनना चाहिए कि नहीं? रोड तो ठीक ठाक ही है, लेकिन बनना चाहिए था। और हम तो देख रहे हैं जब से इतना उम्र हो गया, हम ऐसे देख रहे हैं कि वेंचर रोड बना नहीं, बाकी हम चलते बना ही नहीं है, बना ही नहीं भाई, इसीलिए उम्मीद छोड़ चुके हैं। हाँ छोड़ चुके हैं हम। अच्छा, अब ये तो रोड के साथ साथ इतना डरावना तस्वीर लग रहा है, बिल्कुल एकदम जंगली इलाका। हमारा घर है, कोई डर नहीं यहाँ। रोड बन जाए तो भी डर नहीं है, जंगल है तो भी डर नहीं है। आपका घर है तो कोई डर नहीं है। बच्चे अकेले शाम के बाद निकलते होंगे यहाँ से? निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। डर नहीं होगा? डरते हैं बहुत। तो वही बात बताइए, जो सच्चाई है दोनों बताइए। ये नहीं कि तो किसी तरफ बनेगा रोड, अगर चाहिएगा तो बनेगा। आपके सोच से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बिल्कुल जी बनवाइए। आपको कोई बिल्कुल बहुत तगड़ा फीलिंग है कि ये रोड बने, हम लोग सही सलामत जाएं, बच्चे सब खुश होके जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि लोगों का तो ये भी कहना और बिल्कुल हकीकत भी दिख रहा है, और मैंने देखा भी कई बार वीडियो भी चलाया कि बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होती है ना, बहुत दिक्कत। तो रोड बनने से वो दिक्कत तो दूर हो जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये विधायक की फंड से बन सकता है, छोटे मोटे नेता पार्षद वगैरह से बना सकते नहीं। विधायक फंड का रोड है, PWD वगैरह से ही बनेगा। बिल्कुल जी, क्या भाई बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार है हमारा। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मुकेश कुमार। तो बनना चाहिए ना रोड, बनना तो ये तो कमी है ना नेताओं की। बिल्कुल कमी इसे है। दिखाना सही है या गलत है? नहीं सही है, ये तो देखा इसे जो दिखा रहा हूँ मैं ग्राउंड ये सही है या गलत है? इस पे तो कितना बार आया, मैं भी कई बार। हाँ कितना बार आया, ये बन ही नहीं रहा सब आदमी, इसीलिए उम्मीद ही छोड़ दिया। क्यों इस रोड के साथ सौतेला व्यवहार होता है?
क्योंकि हम तो यहाँ रहते नहीं है, बाकी हम तो बाहर रहते हैं। हम तो 1-2 दिन कभी-कभी गांव में आते हैं। तो ये हमारे चाचा हैं, यहीं रहते हैं, ये सब चाचा सब हैं। ये लोग तो इनका तो यहीं घर ही है। ये चाचा जी का हमारा इनका बिल्कुल ही बगल में ही घर है, तो इन सबको बहुत दिक्कत होता होगा। लेकिन हम लोग तो समझ लीजिए 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। बिल्कुल, जो रोज झेलता है उससे पूछिए, कहीं ना कहीं जो झेलता है, जो दर्द रोज ये जिसको झेलते बीतता हैं। है, उससे पूछिए हकीकत क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। ये कंडीशन है जी। इनसे बात कीजिए, दिक्कत सबसे बड़ा इनको है, क्योंकि इनका हम लोग ये स्थिति है। चलिए लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। साथ ही साथ फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आखिर क्यों इस इलाके के लोगों के साथ मुख्य सड़क, एक सड़क को ही नरक बना करके छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों ना इन लोगों के साथ न्याय दिया जा रहा है, आखिर क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो वजह बताइए। क्योंकि आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशलिस्ट टीम आज फिर एक नई खबर दिखलाने का प्रयास किया हूँ। नगर परिषद बनने के बाद पहली बार फिर आपको एक हकीकत दिखलाने का प्रयास किया हूँ। क्या इस खबर का असर होगा या नहीं, वो भी देखेंगे, क्योंकि मैं तो प्रयास करता हूँ वो हर हकीकत दिखलाने का जिसमें जान हो, जिसमें सच्चाई हो। आप हमेशा से जानते टीम पक्की खबर, सच है तो खबर है। जय हिंद दोस्तों।